13वां श्लोक देखते हैं। प्रीतात्मा सतुतं वाक्यमिदमाह द्विजर्षभं वाग्मी तदा द्विजश्रेष्ठो धर्मः पुरुषविग्रह। यहाँ पर इसका अन्वय देखिए। तदा प्रीतात्मा स द्विजर्षभं इदं वाक्यम आह तु द्विजश्रेष्ठः वाग्मी धर्मः पुरुषः विग्रह। अब अन्वय के अनुसार हम इसका अर्थ करते हैं। तदा तब, जो 12वें श्लोक में बताया गया था, कल के किस प्रकार से उन्होंने उस ब्राह्मण को भोजन देकर वो ब्राह्मण जब संतुष्ट हुआ, तो अब वह अतिथि के रूप में आया हुआ ब्राह्मण कह रहा है कि तदा तब प्रीतात्मा, मेरी जो आत्मा है, मेरा जो यह मन है, आपकी सेवा से, आपकी आतिथ्य सेवा से प्रसन्न हो गया है। इसलिए तम मने तुमको, द्विजर्षभं हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इदम वाक्यम आह, मैं ये वाक्य कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? कि तू द्विज श्रेष्ठ, तुम जो हैं ब्राह्मणों में क्या हो? श्रेष्ठ हो। वाग्मी, और तुम बहुत अच्छे वाग्मी यानी वक्ता हो, वाणी वाले हो, मधुर वाणी वाले हो। धर्मः पुरुष विग्रह, और तुम पुरुष के रूप में क्या हो? धर्म की विग्रह, धर्म की मूर्ति हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है यहाँ पर, वह ब्राह्मण जब अतिथि के सेवा से, उस आतिथ्य सेवा से प्रसन्न हो गया कि जिस ब्राह्मण के पास आपदा के समय में, विपत्ति के समय में घर में कुछ भी नहीं है, कभी छठे पहर जिसको भोजन मिल रहा है, और उस भोजन मिलने के बाद भी जो अच्छे ढंग से अपने धर्म के अनुसार सारे अनुष्ठान कर लेता है, और फिर जब बचता है तो वो सामने अतिथि के आने पर जो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उस भोजन को भी अतिथि को दे देता है, तो उसकी इस सेवा से प्रसन्न होकर के मन कितना प्रसन्न हुआ होगा उस ब्राह्मण देवता का। तो कहा, अतिथि के रूप में मुझे जो कुछ मिला मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हूँ, और उस प्रसन्नता के कारण जो अब मैं तुम्हें क्या करता हूँ, तुम्हें देख के मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो वाणी है, तुम एक बहुत ही अच्छे वक्ता हो, बहुत ही अच्छी मधुर वाणी है आपकी, और आप ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हो, और आप इस धरती पर क्या हो? साक्षात पुरुष के रूप में केवल आपका इस शरीर है, लेकिन आप कोई साक्षात नहीं है, आप मुझे कोई साक्षात धर्म के अवतार रखते हैं, यानी आप पुरुष के रूप में धर्म की मूर्ति है। 14वां श्लोक देखते हैं। शुद्धेन तव दानेन न्यायोपात्तेन यत्नतः यथा शक्ति विमुक्तेन प्रीतोस्मि द्विजसत्तमः। यहाँ पर जो संधि वाले शब्द हैं, न्याय धन उपात्तेन प्रीतः धन अस्मि। अब इसका अन्वय करते हैं। यहाँ पर संबोधन वाला शब्द देखते हैं, द्विज सत्तम, द्विज को, उस ब्राह्मण को संबोधन करके कहते हैं द्विज सत्तम। तो यहाँ पर द्विज सत्तम संबोधन तो कहेंगे, हे द्विज सत्तम, तव न्यायोपात्तेन यत्नतः यथाशक्ति विमुक्तेन शुद्धेन दानेन प्रीतः अस्मि। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ करते हैं, हे द्विज सत्तम, अर्थात हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, द्विज सत्तम ब्राह्मण में सत्यवादी है ना, सत्य को धारण करने वाला, सत्य को धारण करने वाला। तव न्यायोपात्तेन, तुम्हारे द्वारा, न्यायोपात्तेन न्यायपूर्वक, तुम्हारे द्वारा जो क्या है, न्यायोपात्तेन, न्याय से प्राप्त किया गया, न्यायोपात्तेन, क्योंकि उस ब्राह्मण ने जो कुछ भी कमाया है, बताया था ना कि किस प्रकार से उसने अपने यहाँ जो भी अनाज है वो कैसे लाता था, है ना। तो कहा न्यायोपात्तेन, न्यायपूर्वक जो तुमने, और यत्नतः, बड़े यत्न से, बड़ी मेहनत से, बड़े परिश्रम से, यथाशक्ति, और अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के अनुसार, विमुक्तेन, तुमने मुझे जो कुछ भी दिया है अपने आप से मुक्त होकर के, यानी अपने पास कुछ नहीं रखा, अपनी सामर्थ्य, अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार, है ना, और परिश्रम पूर्वक, न्याय पूर्वक तुमने जो मुझे दान किया है, इस दान से क्या है, यथाशक्ति विमुक्तेन शुद्धेन, और शुद्ध पूर्वक, वह आपने जो कुछ मुझे दिया बड़ा शुद्ध पूर्वक है, पवित्र रूप से, दान के द्वारा, प्रीतः अस्मि, मैं क्या हूँ, मैं प्रसन्न हो गया हूँ। अर्थात हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने मुझे बैठने के लिए जो आसन दिया है,
जो पानी दिया है और जो सत्तू तुमने मुझे भोजन के रूप में, अपने आतिथ्य के रूप में मुझे दिया है, वह कैसा था? वह बहुत ही तुमने अपनी मेहनत से प्राप्त कर रखा है, न्यायपूर्वक, किसी को भी ठेस न पहुंचा करके, है ना। और अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी सामर्थ्य थी उसके अनुसार तुमने जो कुछ भी मुझे दिया है उससे मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। अब 15वां श्लोक देखते हैं इसका। ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा तथा अगह्वरेण धर्मेण तस्माद् गच्छ दिवं द्विज। इसका अन्वय करके, इसमें जो कठिन शब्द है पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर तस्माद् गच्छ, यहाँ पे तस्माद् धन गच्छ है और सभी सब साधारण है, कोई ऐसे शब्द कठिन नहीं है। अब हम इसका अन्वय करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दूसरी पंक्ति का जो अंतिम शब्द है द्विजा यानी ब्राह्मण, उसको संबोधन कर रहे हैं। द्विजा तो ये संबोधनवाचक शब्द हो जाएगा हमारा। हे द्विजा, ब्रह्मचर्येण यज्ञेन दानेन तपसा अग्वहरेण धर्मेण तथा तस्मात् दिवं गच्छः, ये यहाँ पर बताया गया है। तो इसका अर्थ करते हैं अन्वय के अनुसार। द्विजा यानी हे ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य के द्वारा, तुम्हारा जो ब्रह्मचर्य था, यानी यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब जो उनका अपने अंदर एक संयम था, उस संयम के द्वारा, यज्ञ न, कौन सा यज्ञ? तो जो अतिथि आया हुआ अतिथि यज्ञ, उस अतिथि यज्ञ के द्वारा, दाने न, दान के द्वारा, कौन सा दान? कि जो कुछ भी अपने पास था, भोजन थोड़ा सा बचा हुआ था, वह भी अतिथि को दे दिया। तो कहा उस दान के द्वारा, तपसा, जो उसकी तपस्या थी, है ना, परिश्रम पूर्वक, और कपोत वृत्ति के द्वारा जो जीवन जीने वाला था, ऐसी उसकी जो तपस्या थी, और अग्वहरेण यानी उत्तम, धर्मेण धर्म के द्वारा, तथा वैसे ही, यानी तुमने इतनी सारी चीज़ों से ब्रह्मचर्य के द्वारा, अपने संयम के द्वारा, अपने अतिथि यज्ञ के द्वारा, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान के द्वारा, अपनी तपस्या के द्वारा और अपनी उत्तम धर्म रूपी आचरण के द्वारा मुझे क्या किया है? तुमने प्रसन्न किया है। इसलिए तस्मात् दिवं गच्छः, जिसके कारण से, किस कारण से? इतनी सारी चीज़ों के कारण से, इनके कारण से, दिवम, स्वर्ग को, गच्छ माने जाओ, तुम स्वर्ग को जाओ। अर्थात यहाँ पर जो अतिथि रूपी ब्राह्मण है, वह उस दूसरे ब्राह्मण से कह रहा है कि तुमने मेरी जो सेवा की है, मुझे जो भोजन था अपना आप न करके हमें ही भोजन दिया है पूरे परिवार ने, इस प्रकार से सब कुछ नियम धर्म के अनुसार करके तुमने जो कुछ भी किया है, मैं तुम्हारी इस सेवा से, तुम्हारे इस आतिथ्य सत्कार से इतना प्रसन्न हूँ कि मैं तुम्हें स्वर्ग में जाने को कहता हूँ कि जाओ, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। अब 16वां श्लोक देखते हैं इसका। तस्मिन् विप्रे गते स्वर्गं ससुते सश्नुषे तदा भार्या चतुर्थे धर्मज्ञे ततोऽहं निःसृतो विलात्। यहाँ पर इसका अन्वय करते हैं। तदा ससुते सश्नुषे चतुर्थे भार्या च धर्मज्ञे तस्मिन् विप्रे स्वर्गं गतेः ततः अहं विलात् निःसृतः। अब इसका अर्थ करते हैं अन्वय के अनुसार। तदा माने तब कब? जब उस अतिथि रूपी ब्राह्मण ने उनको क्या दे दिया? स्वर्ग जाने का आशीर्वाद दे दिया कि आप स्वर्ग को जाओ। उसके बाद तदा तब ससुते अपने सुत पुत्र के साथ, ससनुषे पुत्र वधु के साथ, और भार्या चतुर्थे चौथी को उनकी भार्या यानी पत्नी, और तीसरा तो स्वयं अपने आप हो गया। च धर्मज्ञ ऐसे धर्म को जानने वाला। तस्मिन् विप्रे वह विप्र उसी समय कहाँ चले गए? स्वर्गम गते स्वर्ग को चली गई। ततः उसके बाद अहम मैं बिलात बिल से निसृत निकला। तब मैं उसके बाद बिल से निकला जब वो ब्राह्मण परिवार पूरा का पूरा स्वर्ग को चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब वह अतिथि प्रसन्न होकर के
उसने उनको आशीर्वाद दिया कि आप स्वर्ग को जाओ तो अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पुत्र के साथ, अपनी पुत्रवधू के साथ, स्वयं और चौथी अपनी पत्नी के साथ वह पूरा ब्राह्मण का परिवार स्वर्ग को चला गया। उसके बाद वह नेवला कह रहा है कि ये सारी घटना मैं देख रहा था बिल से, तो उसके बाद तब मैं बिल से बाहर निकला। आइए 17वां श्लोक देखते हैं। ततस्तु सक्तुगंधेन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्यपुष्पावमर्दाच्च साधुर्दानलवश्च तैः विप्रस्य तपसा तस्य शिरो मे काञ्चनीकृतम्। यहाँ पर इसका अन्वय करते हैं। ततः साधु यानी साधु को संबोधित कर रहे हैं। ततः हे साधु सक्तुगंधेन क्लेदेन सलिलस्य च दिव्यपुष्पावमर्दात् दानलवैः च तस्य विप्रस्य तपसा मे शिरः काञ्चनीकृतम्। इसका अर्थ देखते हैं। ततः हे साधु, उसके बाद वह नेवला संबोधित कर रहा है, हे साधु, हे सज्जनों, सक्तुगंधेन उस सत्तू का गंध से, खुशबू से, क्लेदेना उनके जो पसीना था उस पसीने से, सलिलस्य च और उनका जो जल था वहाँ पर उस जल के द्वारा, दिव्य पुष्पावमर्दात् और जो सुंदर सुगंधित पुष्प थे वो जो मलिन हो गए थे, मल गए थे, मुरझा गए थे, तही उन सबके दान लवही और दान के रूप में उस ब्राह्मण, उस अतिथि को उन्होंने जो सत्तू दिया था उस सत्तू के द्वारा जो वहाँ पे गिर गया हुआ थोड़ा बहुत, उसके द्वारा च तस्य विप्रस्य तपसा और उस ब्राह्मण की तपस्या से, मे शिरः मेरा जो यह सिर है, मेरा जो यह सिर है, यह कांचनीकृतम, यह कांचन का अर्थात सोने का हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब वह नेवला उस बिल से बाहर निकला तो वहाँ पर जो सत्तू गिरा हुआ था उसकी सुगंध से, उस सत्तू की खुशबू से और उस ब्राह्मण के तपस्या के द्वारा जो उसके शरीर से पसीना आया हुआ था, उस पसीना जमीन पे गिरा हुआ था, तपस्या का पसीना था जो है, तपस्या का जो पसीना था और जो उनका जल था पीने के लिए या संकल्प के लिए, जिस चीज़ के लिए जल लिया, उस जल जो वहाँ पे गिरा हुआ था उस जल के द्वारा और जो सुंदर दिव्य पुष्प थे उन फूलों के मुरझाने के बाद जो फूल वहाँ पे गिरे हुए थे उनके द्वारा और जो वह सत्तू जौ था, जौ के कण थे, सत्तू था वो वहाँ पे गिरे हुए था, उन सब के द्वारा जब मैं वहाँ पर गया तो नेवला ने उनको खाने की कोशिश की होगी। तो वो तो दिव्य चीज़ें थी क्योंकि ब्राह्मण के परिश्रम से, तपस्या से, दान से, यज्ञ से, अतिथि रूपी यज्ञ से तो चीज पवित्र हो चुकी थी। तो कहा उन सबको जैसे मैंने वहाँ गया, मैंने उसको खाना लगा, मेरे शरीर पे वो जितने भाग में मेरे शरीर पे वो लगा उतना भाग मेरा क्या हो गया, कांचनीकृतम, सोने का हो गया। 18वां श्लोक देखते हैं। ततो मयुक्तम तद्वाक्यम प्रहस्य द्विजसत्तमः सक्तु प्रस्थेन यज्ञोऽयं सम्मितो नेति सर्वथा। अब इसका अन्वय देखिए। ततः प्रहस्य मया तद वाक्यम उक्तम। हे द्विजसत्तमः, यहाँ पे जो द्विजसत्तमः वो संबोधनवाचक शब्द है। अयम यज्ञ सक्तु प्रस्थेन सम्मितः न इति सर्वथा। इसका अर्थ देखिए। ततः मैंने उसके बाद, उसके बाद कब, जब वह नेवला बिल से बाहर निकल के उसका सिर सोने का हो गया, ततः उसके बाद प्रहस्य हंसते हुए, हंस करके, मया मेरे द्वारा हंस करके, तद वाक्यम उक्तम यह वाक्य कहा गया है। वह नेवला कह रहा है कि उसके बाद मेरे द्वारा यह वाक्य वहाँ पर कहा गया है। किसके लिए? हे द्विजसत्तमः, हे ब्राह्मण श्रेष्ठों। वहाँ पे जितने ब्राह्मण बैठे यज्ञ करने वाले, क्योंकि पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं ना, तो उन यज्ञों में वहाँ पर नेवला उनको संबोधित कर रहा है। हे याज्ञिकों, हे ब्राह्मणों, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अयम यज्ञ, यह जो यज्ञ है, सक्तु प्रस्थेन, मुट्ठी भर सत्तू यानी सवा सत्तू भर, सम्मितः के समान, सर्वथा कभी नहीं हो सकता। आपका जो इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ है, यह यज्ञ उस मुट्ठी भर सत्तू के समान कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस सत्तू के
सुगंध से, खुशबू से, उसको देख करके और उसको स्पर्श करने से उसका जो सिर का भाग है वो किसका बन गया? कांचन का, सोने का बन गया। लेकिन यहाँ पर इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ हो रहा है, उसका जो आधा शरीर बचा हुआ है वह इतने बड़े यज्ञ से भी नहीं बना। तो कह रहे हैं इसलिए आपका सर्वथा न सम्मितः इति, यह कभी भी उस यज्ञ के समान नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नेवला ने यह बहुत सुंदर अपने शरीर की कथा सुनाई कि मेरा जो ये सिर का भाग है, आधा भाग, यह कैसे सोने का हुआ, किसके पुण्य से हुआ। और यहाँ पर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ की कथा बताई गई है, बहुत सुंदर प्रसंग बताया गया कि अतिथि सेवा करने से और पुण्य के द्वारा, न्याय के द्वारा, तपस्या के द्वारा जब भी कोई मनुष्य इस प्रकार के कार्य करता है तो वो साक्षात देव तुल्य हो जाता है। और किस प्रकार से अतिथि के आशीर्वाद से वह ब्राह्मण सीधे स्वर्ग चला गया अपने सब परिवार, और उस नेवले का भी जो पशु था उसका भी आधा शरीर सोने का हो गया है। तो यह बहुत ही सुंदर कथा जीवन में हमें यह सिखाती है कि हमें भी जो कुछ भी हम करें, जीवन में जो भी कर्म करें वह किससे करें? न्यायपूर्वक करें, अहिंसा पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें, सत्य से करें, परिश्रम से करें, तप से करें। मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।